भैया जय बुलाऊंगी जोर से। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। रोटी नहीं खाए क्या कोई? जय बोलाने में कंजूसी कर रहे हो तो आप लोग। जय एक बार बुला रही हूँ, जोर से कहना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। ऐसे बस जोर से इतने बोलो। लोग, आप लोग क्यों नहीं जय बोल कह सुखिया रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनीय साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी आत्म बंधुओं, ममतामयी मेरी माताओं एवं बहनों एवं बच्चों, साहिब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, तो आज्ञा पढ़ना आप लोगों की सेवा में कुछ देर उपस्थित हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय, कहीं कबीर तहाँ जाए या जहाँ अपनी संगति होय। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि अच्छी संगति लोगों को करनी चाहिए और बुरी संगति हमें केवल दुख ही देता है। लेकिन इंसान सुख की ओर नहीं जाना चाहता है, वह हमेशा दुख की ओर ही जाना चाहता है। अपनी संगति जो अच्छा से कर लेता है वह सुख की ओर ले जाता है, और हम अगर गलत संगति करते हैं तो वह संगति हमें गलत की ओर ले जाता है। इसीलिए सत्संग हमें हमारे जीवन का दर्पण होता है। सत्संग में जो सत्संग दर्पण दो प्रकार की होती हैं। एक जो हम देखते हैं आईना, उसमें हम अपने बाल संवारते हैं, अपना कपड़ा ठीक करते हैं और उसे हम वहाँ पे अपना दर्पण देखते हैं। तो क्या क्या देखते हैं दर्पण में? अपना चेहरा साफ है कि नहीं, अपना कपड़ा अच्छा है कि नहीं, हम बाल अच्छा संवार रहे हैं कि नहीं, ये देखते हैं। लेकिन जो अंदर का जो दर्पण होता है वह हमारे आंतरिक दर्पण है। वो केवल हमें चरित्र को दिखाता है और चरित्र को बनाता भी है। मनुष्य के जीवन में जब वह अशांत रहता है, परेशान रहता है, उनके जीवन में तकलीफें आती हैं, तो वह कब आती है? वह सत्संग जीवन में नहीं करता, तभी वह परेशानी दुख आता है। और वह हमारे जीवन में हम इस बारे में सोच नहीं पाते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। संत महात्मा यही सिखाते हैं कि रोज नित्य सत्संग करना चाहिए। हम अपने जीवन में धन कमा लेते हैं, मकान बना लेते हैं, बाल बच्चों की शादी कर लेते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन पूरा हो गया। पैसा कमा लिया तो सोचता है कि हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन वह काम आता है क्या? वह काम नहीं आता है। जिसे हम सत्संग करते हैं वही काम आता है, लेकिन इंसान के पास उसके लिए समय नहीं होता है। वह दूसरों के साथ गपशप भले बात कर ले, दूसरों के साथ मीठी मीठी बात कर ले, लेकिन वह सत्संग की जब बात आती है, ज्ञान की बात आती है, तो उसे हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। हम यह जीवन मिला हुआ है तो संत महात्माओं को याद करने के लिए, सत्संग भजन भक्ति करने के लिए। देवता भी तरसते हैं कि इस मानव जीवन में आने के लिए, क्योंकि यहाँ सत्संग भजन होता है। देवताओं के पास ऐसी कौन सी कमी है? कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन वह मानव जीवन में आने के लिए उनका जीवन करता है। वह भी तरसता रहता है कि मानव देह में सत्संग भजन भक्ति होता है।
सत्संग में जाकर हमारा जीवन कृतार्थ होता है। हम उनके सानिध्य में जाएं तो हमारा जीवन सुधर सकता है। हम आत्म शांति की ओर जा सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं। यह एक सत्संग एक मार्ग होता है, लेकिन इंसान सत्संग करना नहीं जानता है। वह दूसरों के साथ गपशप करता रहता है, दूसरों के साथ गंदी गंदी बातें करता रहता है, लेकिन वही संगति उनको मीठा अच्छा लगता है। लेकिन जो अच्छी संगति, अच्छा स्वभाव के लोगों के साथ लोग बैठना नहीं चाहते हैं, ज्ञान की बातें सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन इंसान को चाहिए कि हम मानव जीवन धारण किए हैं तो हमें चाहिए दो पल सत्संग कर ले। यह जीवन मिलेगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जब मानव जीवन मिला है तो केवल खाने पीने और गपशप के लिए नहीं मिला है। यह मानव जीवन मिला है भजन भक्ति करने के लिए। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक गांव में एक रामधन नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत काम तो करता था, लेकिन अपने काम से वह बहुत निराश था कि मैं जो भी काम करता हूँ लेकिन वह पूर्ण नहीं होता है। मैं बहुत निराश हूँ। ऐसा करके वह अपने आंगन पर, ऐसे ही आंगन पर वह बैठा हुआ था। तब उनकी माँ उनको देखकर कहती है कि बेटा चलो, संत महात्मा आए हुए हैं, उनके सत्संग सुन लेना। तुम बहुत निराश बैठे रहते हो, जो काम करते हो पूर्ण नहीं होता है, तो चलो तुम सत्संग सुन लो तो तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसे करके अपने बेटा को कहता है। तो वह कहता है कि सत्संग में जाऊंगा तो क्या मिलेगा, वहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तब वह उनकी माँ कहती है कि बेटा तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें शांति मिलेगा, वहाँ आत्मज्ञान देते हैं वहाँ के महात्मा, चलो। तो ऐसे करके तो उनकी माँ कहे तो वह अनमन मन से, उनको जाने का मन नहीं था, तो भी वह सत्संग में गया। सत्संग में गया तो उस महात्मा जी उन्हें एक कहानी सुना रहा था। वह कह रहा था कि महात्मा जी कह रहे थे कि एक किसान के पास एक गधा था और वह गधा बहुत बूढ़ा हो गया था। उनके गांव में खेत के पास एक कुआं था, उसी में वह गधा कुएं पर गिर गया, वह बूढ़ा हो गया था। उनको किसान निकालने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह निकाल नहीं पाया। उनको लगा कि यहीं इसी कुएं पर इस गधे को मिट्टी दे दिया जाए और इसे इन्हीं कुएं पर बांट दूंगा। ऐसे सोचकर वह गांव वाले को बुलाता है कि चलो, मेरा जो गधा है वह बूढ़ा हो गया है, मैं ऐसा करता हूँ कि इसी कुएं पर इस गधे को मिट्टी दे दूंगा और आ जाऊंगा। ऐसे सोचकर वह गांव वाले के पास जाता है। गांव वाले सभी लोग उनके मदद के लिए आता है और एक जो तपेला होता है ना, उसी में एक एक तपेला मिट्टी डालता है। तो वह जो गधा था उसके पीठ पर वह पड़ता है मिट्टी, तो वह झड़ा देता है और फिर उसी मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे करते करते वह जो गधा था, जो मिट्टी डालते गया, झड़ाते गया, ऊपर आते गया, वह मुश्किलों से पार करके वह उस कुआं से निकल गया। तो वह कहता है कि मिट्टी जो था वह मुश्किलें थी, उस सीढ़ी को वह पार कर लिया। वह गधा बूढ़ा हो गया था। वह तो वह किसान सोचता था कि मैं उस कुएं पर उस गधे को मिट्टी देकर आ जाऊंगा, लेकिन वह तो धीरे धीरे करके उस कुएं से निकल गया। वह कहानी सुनकर रामधन सोचने लगा कि वह जो गधा था वह बूढ़ा हो गया था, लेकिन वह हर मुश्किल को पार करते चला गया। तो मैं तो एक जवान आदमी हूँ, मैं भी अच्छा सा काम करूँगा, मेहनत करूँगा, मुश्किलें आए उससे मैं मुसीबत को सामना करते हुए चुनौती के साथ में अगर मैं काम करूँगा तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। और जो गधा था वो बूढ़ा होकर भी इतना मुश्किल से ऊपर आया, तो मैं तो
मैं तो एक जवान आदमी हूँ, धैर्य पूर्वक अगर काम करूँगा तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह मेहनत किया और बहुत धन कमाया। इसी प्रकार आदमी जो इंसान मेहनत करता है उसका मेहनत कभी असफल नहीं जाता है। जीवन मिला है तो सत्संग भजन भक्ति करने के लिए, लेकिन मानव उसे जीवन को व्यर्थ में गवा देता है। मेरा कहना है कि अगर साइकिल पंचर हो जाता है तो उसको किसमें डुबाकर पंचर को देखते हैं, बताओ तो आप। पंचर को जब हम देखते हैं, कोई साइकिल पंचर वाले के पास जाते हैं तो पंचर हो जाती है, तो उसको देखने किसमें देखते हैं, डुबोकर पानी में देखते हैं ना। इसी प्रकार अगर हमारा मन जो गंदा हो जाए, हमारा मन मुड़ा हुआ रहा, उसको हम सत्संग में ठीक कर सकते हैं। जब तक आदमी को सत्संग नहीं मिला हुआ रहता है तब तक आदमी अनजान रहता है, और सत्संग अगर जीवन में आ जाए तो उनका जीवन खुशबू से भर जाता है। सत्संग वह गंगा है जिसमें डुबकी लगाने से जीवन का उद्धार हो जाता है। कंस डुबकी लगाया तो हंस बन गया, और हंस डुबकी लगाया तो परम हंस बन गया। मच्छर के मुख में जहर होता है ना, तभी तो हमें मलेरिया की बुखार चढ़ जाता है। तो उनके मुख से अगर हमारा बुखार चढ़ जाता है तो सत्संग में आकर अगर हम रोज सत्संग करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन आदमी सत्संग करना नहीं जानता है। जैसे अनगढ़ पत्थर को मूर्तिकार उसको रूप देता है, उस गंदगी को हटा देता है और वह सुंदर रूप ले लेता है, उसे भगवान के मंदिर पर बिठाया जाता है। इसी प्रकार जो हमारे मन के विकार हैं उनको धुलने के लिए यह सत्संग है। सत्संग वह अग्नि है जिसे हम सारे विकार जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में यह सत्संग बहुत ही जरूरी है, लेकिन व्यक्ति सत्संग करना नहीं जानता है। इसी कारण आज लोग निराश और दुखी और परेशान रहते हैं। मुझे एक छोटी सी और कहानी याद आती है कि एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति था। वह सत्संग रोज करता था, लेकिन वह कान से बहरा था, वह सुन नहीं पाता था। वह लेकिन नित्य सत्संग में जाता था तो वहाँ एक व्यक्ति उनको देखकर कहा कि भाई साहब, दूसरे व्यक्ति से कहा कि भाई साहब, यह तो सुन नहीं सकता है लेकिन रोज सत्संग में आता है। लेकिन वह सत्संग में आता है, महात्मा जी बात बताते हैं, उनको हम सुनकर हंसते हैं, तो यह जो व्यक्ति है वह हम लोगों को देखकर हंसता है, और अकेले में रहता है तो वह मुस्कुराता रहता है। तब वह व्यक्ति तब महात्मा जी को वह बताते हैं तो महात्मा जी आश्चर्य हो जाते हैं, और महात्मा जी कहते हैं कि भाई तुम तो सुन नहीं सकते, ये तो सुन नहीं सकता है, लेकिन यह नित्य सत्संग में आता है। ऐसा कर कर कहते हैं तो उनको अपने जो सत्संग में बैठा रोज नित्य आता था तो उनके अपने पास बुलाता है महात्मा जी, और उनको एक कलम और कागज लाकर उनके जो चेले लोग थे वो इनको देते हैं। उन पर वह प्रश्न लिखते हैं, तुम यहाँ सत्संग में आते हो तो तुम तो कान से सुन नहीं सकते हो, लेकिन तुम नित्य आते हो और घंटों मेरे सत्संग सुनते हो, तो तुम्हें क्या मिलता है? तो वह कहता है कि क्या कह रहे हो महात्मा जी, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता है, क्या कहते हो? ऐसे करके तो वह उसे लिख कर बताता है। तो वह कहता है कि मैं सत्संग में जाता हूँ, जो आपकी वाणी में जो पुण्यात्मा जो आपकी आत्मा है वह पुण्यात्मा है, जो उनको जो आपकी वाणी है वह मेरे में सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मेरे हृदय पर वह स्पर्श करता है उसे स्पर्श करता है। जो लोग सुनते रहते हैं उन लोगों की आत्मा तो शांत होता है, उन्हीं को देखकर मेरे मन में शांति आती है। मेरे जीवन में वही एक एक पल को मैं वहाँ जाकर मनन चिंतन करता हूँ।
जो आप लोग शांति महसूस करते हो, वैसे ही मैं भी शांति महसूस करता हूँ। नित्य सत्संग करने से जीवन में शांति आती है। तो वह महात्मा जी फिर लिखते हैं कि तुम सामने आकर बैठते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? तब वह कहते हैं कि मैं रोज नित्य आपके सत्संग में जाता हूँ तो मुझे तो शांति मिलती है, लेकिन मैं सत्संग में आता हूँ तो मेरे बेटे, मेरे बहुए यहाँ सत्संग में नित्य आते हैं, अपने बेटे को बताते हैं कि बेटा सत्संग में जाने से जीवन में शांति आती है, जीवन में कलह नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है, पति पत्नी में कैसे रहना चाहिए वह सत्संग में बताया जाता है। ऐसा कहकर वह महात्मा को कहते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं यह तो पुण्य आत्मा है, या तो जो ये कान से बहरा है हम सोच रहे हैं, लेकिन इनका जीवन पवित्र है, धन्य है। इसीलिए हमारे पास तो कान अच्छे हैं, लेकिन हम सत्संग में जाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दुख और परेशानी हमारे घेर कर आते हैं और हम उसी में दुखी और परेशान हो जाते हैं। लेकिन जीवन यह मिला हुआ है, मनुष्य जीवन मिला हुआ है, यह बड़ा अनमोल है। यह अनमोल जीवन को हम व्यर्थ में न गवाएं। पता नहीं यह शरीर कब छूट जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि यहाँ जो आपके गांव में जो व्यक्ति मर जाता है वह डबल आता है क्या? आता है क्या? नहीं आता है ना। तो यह जीवन बड़ा सुनहला अवसर है। यह सत्संग का जो अवसर है वह दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो संत महात्मा लोग आते हैं, जो अपनी अमृत रस आप लोगों को देते हैं, उनको अपने जीवन में हमेशा धारण करना चाहिए। जो अच्छी अच्छी बातें हो उनको जीवन में धारण करेंगे तो आपके जीवन में सुख और शांति आएंगे। आपको जो आपके घर में जो कलह होता है उसे भी आप शांत कर सकते हैं। आप देवरान जेठान में अगर झगड़ा होते हो या पति पत्नी में झगड़ा होते हो तो नित्य सत्संग करने से जीवन में सफलता मिलती है, जीवन उन्नत की ओर जाता है। लेकिन आज इंसान सत्संग के लिए समय निकाल नहीं पाता है। हम सत्संग में जाएंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ सत्संग में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान धन मिलता है, साध आचरण मिलता है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में कैसे रहना चाहिए, इनका रास्ता मिलता है। जीवन यही धन्य होता है जो नित्य सत्संग में आता है। आदमी दूसरे के पास तो बैठ जाता है, अगर कोयले के पास अगर बैठते हैं उनको छुओ ना तब भी कोयला का दाग पड़ जाता है ना, पड़ जाता है। लेकिन अगर आप परफ्यूम के दुकान में जाएंगे, सेंट के दुकान पर जाएंगे, वहाँ कुछ टच नहीं करेंगे, कुछ छुएंगे नहीं, वहाँ से आप वापस आएंगे तो आपके जो कपड़ा में महक आने लगेगी, आपका जीवन यही धन्य हो जाएगा। एक बार एक गांव में मतलब जंगल था। वह जंगल में एक तोता, कोयल और सुअर और शेर, चारों बरगद के पेड़ के ऊपर पर कोयल और तोता रहते थे और नीचे में सुअर और शेर की जोड़ी थी। चारों दोस्त थे। तो एक गांव में एक शराब की भट्टी वाले लोग वही शराब बनाने के लिए उस गांव में आए। तो उस गांव में आए तो वही जो बरगद का पेड़ था उन्हीं के नीचे उन्होंने शराब बनाया और आग न बुझा करके वो सब लोग चले गए। वहाँ आग इतनी फैल गई, पूरे धू करके पूरा जंगल नष्ट हो गया। तो वहाँ जो बरगद के पेड़ पर कोयल और तोता बैठे हुए थे और इधर शेर और सुअर बैठे हुए थे। वह जो शराब बनाने वाले के अंदर वह घुस गया। उसके आत्मा में वह चारों चीज की आत्मा उस शराब वाले के अंदर घुस गया, उन्हीं के अंदर चला गया। तब
आदमी जब शराब पीता है, एक दो पैक लगाता है, तो वह क्या बोलते, तोते के कोयल की तरह मीठी मीठी बातें करता है। अरे ऐसा हुआ यार, यहाँ जाएंगे तो ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करके वह कोयल की तरह मीठी मीठी बात करता है। उसका जो दूसरा पैक होता है वह तोते की तरह बनता है। तोते की तरह आदमी उसी उसी को बात करता रहता है, रट रट कर बात करता है ना। हैं? वही वह दिन भर उसी उसी बात को दोहराता रहता है, कहते रहता है, अरे यार ऐसा हो जाता तो ऐसा हो गया। अपने पत्नी को, अपने बच्चे को बहुत मारते पीटते देते, कष्ट देते हैं, अपने बच्चे को बहुत मारते हैं ना। वह उनकी बातें तोते की तरह हो जाता है। जब वह उनकी आत्मा शेर के अंदर आ जाता है, तो वह आदमी वह गरजता रहता है कि अरे मैं ही हूँ अकेला, मेरे सिवा कोई नहीं है इस घर में, मैं ही अकेला एक घर का राजा हूँ, ऐसा कहता है ना। उसके बाद आदमी, उसकी आत्मा सुअर के अंदर चला जाता है। आदमी लोट पोट करके कहीं नाली में गिरता है, कहीं नाली में गिरता है, तो कहीं सड़क पर गिरा रहता है। उसके ऊपर कुत्ता आके पेशाब कर देता है, तब भी वह नहीं जानता है। वह तो एकदम लोट पोट करके वही ऐसे ऐसे करके झूम झूम कर बैठा रहता है। जब वह अगर रात को गिर जाए तो शाम को वही लोट पोट करके उठ जाए तो सेल्फी खींचने के भी लायक नहीं रहते हैं। वह सोचता है कि मैं ही हूँ। अगर उनका होश आता है तब वह होश संभालता है, तब कहता है, अरे यार मैं कहाँ नाली पर गिर गया हूँ, कचड़ा जैसे हो गया हूँ, ऐसा सोचता है ना। ये किसकी कमी के कारण है? जीवन में सत्संग नहीं होता है, तो सत्संग की कमी के कारण आज लोग तोते, कोयल और सुअर और शेर की भांति लगा रहता है। इसीलिए हमारे जीवन में नित्य सत्संग करना चाहिए। जो हमारा जीवन फूलों की तरह हमेशा खिला रहेगा, वह जीवन सुंदर होता है। इन्हीं शब्दों की मैं तो शुरू की थी कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय, कहीं कबीर तहाँ जाए या जहाँ अपनी संगति होए। हमें अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, ताकि बुरे लोगों की कभी नहीं करना चाहिए। आज लोग पछताते रहते हैं, गलत लोगों के साथ जाते हैं, तो हमें अच्छे लोगों के साथ, सज्जन लोगों के पास, साधु लोगों के पास हमारा जीवन बीतना चाहिए। वही जीवन वही संगति, वही जीवन अच्छा होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।